हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे वोडा आइडिया के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मंडे की क्या सिचुएशन रही। देखिए 10.00 की ओपन प्राइस के बाद, जो कि आप देखें तो इससे पहले वाले दिन 9.75 से 25 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी और 9.95 का लो बनाता है और 10.25 का हाई भी बनाता है। 10.10 के ऊपर गिर करके क्लोज हुआ, फिर भी 3.59% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 35 पैसे की गैप अप क्लोजिंग हुई थी। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 259.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी 25 करोड़ 96,98,765, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 39.54%। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पे 10.09 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 3.49% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। 8 करोड़ 71 लाख 19,297 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहां पे 29.93% की डिलीवरी है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 7.17 का और 52 वीक हाई है 13.80 का। मार्केट कैप है 28,994.01 करोड़ रुपए। तो गाइस, वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, वोडाफोन आइडिया पार्टनर्ड विद फर्स्ट वेव क्लाउड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट क्लाउड फायरवॉल। अभी आपको इसका मतलब मैं समझाऊंगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये क्लाउड फायरवॉल सोल्यूशन को यूटिलाइज करवाएंगे अपने उन सारे कंज्यूमर्स के लिए, उन सारे कस्टमर्स के लिए जो एंटरप्राइजेस को चलाते हैं। यानी आप सीधा सीधा मतलब समझिए तो वोडाफोन आइडिया अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए ये एक्सक्लूसिवली ये सर्विस लेके आ रहा है ताकि उनको किसी भी तरीके के नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और लोग डिजिटल ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपने बिजनेसेस हैं, जिनसे जुड़े हुए जितने भी ऑपरेशंस हैं और जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं, उन सारी चीज़ों को लोग जो है डिजिटल तरीके से कंडक्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच में ये ज़रूरी हो जाता है, इवन पैंडमिक उसमें आके और इस चीज़ को कैटलाइज कर देता है। तो इस बीच में यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है कि कोई फ्रॉड ना हो किसी भी एंटरप्राइज कस्टमर के साथ। यानी कोई एक घर पे बैठ कर कोई बिजनेस करता है, छोटा मोटा काम करता है ऑनलाइन, तो एक एंटरप्राइज कस्टमर हो गया। जिस कंपनी का सिम यूज़ करता है, जैसे मान लीजिए वोडा आइडिया के कस्टमर वोडा आइडिया की सिम को यूज़ करता है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक एंटरप्राइज कस्टमर हो गया। एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमर होता है, क्योंकि वहाँ से वोडा आइडिया को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसका काम है, वो ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे बात को ना। तो यहाँ पे इन्हीं सारे रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, समझते हुए वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया है कि न्यू सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है उन लोगों के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, कोई भी बिजनेस जो है वो आराम से डिजिटल तरीके से ऑपरेशन कर पाएगा बिना किसी डर के। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वोडाफोन आइडिया की एक बिजनेस आर्म है जिसका नाम है वी बिजनेस। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया बिजनेस, ये एक छोटी सी एक आर्म है, एक सब्सिडरी टाइप कंपनी कह सकते हैं, जो इस देश के अंदर जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उन सभी की डिमांड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। मेरी बात को समझिए, वोडाफोन आइडिया की एक छोटी सी कंपनी है, छोटी सी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वी बिजनेस। वी बिजनेस। इसका काम ही यही है कि एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई डिमांड्स को और नीड्स को ढूंढना ताकि उसको सर्विसेज ऑफर की जा सके।
सिर्फ इसका यही काम है, फोकस करना कहाँ ज़रूरत है कस्टमर्स की, क्या ज़रूरत है, राइट। तो जो न्यू सिक्योरिटी सोल्यूशन है इसको हम बोल रहे हैं, इसको कंपनी नाम दे रही है वी क्लाउड फायरवॉल, जो कि पूरी तरीके से क्लाउड डिप्लॉयड सिक्योरिटी फायरवॉल होगी, सिक्योरिटी सोल्यूशन होगा जो एंटरप्राइजेस को लेवरेज करने के लिए एक मौका देगा, जिससे उनके सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। देखिए अब यहाँ पे आपको मतलब समझा रहा हूँ, देखिएगा वोडाफोन आइडिया ने एक्चुअली में एक कंपनी है जिसका नाम है फर्स्ट वेव क्लाउड टेक्नोलॉजी, इसके साथ पार्टनर कर चुकी है, अभी किया नहीं है, पहले किया था, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट वेव क्लाउड टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी कंपनी है जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे लीडर है, ठीक है। और जो वी क्लाउड फायरवॉल है इसी कंपनी के थ्रू डेवलप की जाएगी, तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये कंपनी वोडा आइडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एम यानी उद्देश्य यही है कि ये किसी भी तरीके से मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स को पूरा की जा सके एंटरप्राइजेस के लिए, ओके। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो क्लाउड फायरवॉल है ये बेसिकली इंजीनियर्ड किया गया है वोडाफोन आइडिया के ओपन स्टैक रेड हैट क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए, जो कि मैनेज किया जाता है फर्स्ट वेव्स क्लाउड कंटेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, यानी CCSP को यूज़ करके। और ये जो सिक्योरिटी सोल्यूशन है ये डेवलप किया जाएगा, या ये जो सिक्योरिटी सोल्यूशन है ये दोनों कंपनीज मिल करके जो है बनाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको पावर्ड किया जाएगा VM सीरीज़ यानी वर्चुअल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NFGW टेक्नोलॉजी। यहाँ में जैसे कि कंपनी ने बताया है कि वोडाफोन आइडिया क्लाउड फायरवॉल जो होगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल टेक्नोलॉजी होगा, जो कि एंटरप्राइजेज़ को सिक्योर करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। और ये टेक्नोलॉजी DDoS प्रोटेक्शन के साथ में कंटेंट फिल्टरिंग के साथ में, रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ, डेटा लॉस प्रिवेंशन के साथ और सिक्योरिटी VPN के साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें लेकर के अपने साथ आएगी। VPN यहाँ पे मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पे कंपनी को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे जो एंटरप्राइजेस होगा सब कुछ उसी के हाथ में होगा। आप देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द सिक्योरिटी सोल्यूशन इज़ दैट द कंपनीज विल नॉट नीड टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलिंग इट, मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा कंपनी को इंस्टॉल कराने के लिए। और यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइजेस के लिए को इंस्टॉल कराने के लिए, ओके। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि ये एक न्यू तरीके से यहाँ पे जो है सोचने की कोशिश करी गई, और जो कि ज़रूरी है क्योंकि 5G कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली पैरेलल उसके ये खतरा भी तो बढ़ेगा। इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत बढ़ने वाली है, क्योंकि 5G का कंजम्पशन बढ़ेगा, 5G पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उससे जुड़े हुए खतरे भी बढ़ेंगे, ठीक है। जिसको रोकने के लिए कोई ना कोई इस तरीके की सिचुएशन तो आनी ही है, और अभी भी हैं, लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसे क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।